आपका हमारे YouTube चैनल पे एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। एक एक बारीकी को लेकर हम चलेंगे, एक एक हिसाब किताब को लेकर चलेंगे, और यदि आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वालों में से नहीं है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे, कुछ याद रखने योग्य तथ्य है इस चैप्टर में से। पहला है सन 1857 ईस्वी में। शुरुआत करते हैं शुरुआती आंदोलन से। सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत में प्रथम जन संघर्ष हुआ था। जन संघर्ष कहने का अर्थ जनताओं में संघर्ष हुआ था। किसके विरुद्ध? तो दोस्तों, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला बात करें, पॉइंट नंबर सेकेंड है 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किसने दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम नाम का संगीत का रचना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में एकता को स्थापित करना। भारत में एकता को स्थापित करना, यानी कि समस्त भारत को एक बनाना। ठीक है। अगला जो है वो है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और इस पार्टी का स्थापना किया था अंग्रेजी ICS अधिकारी A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? अंग्रेजी ICS अधिकारी था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। अगला टॉपिक बात करते हैं 1905 ईस्वी की बात है दोस्तों। सन 1905 ईस्वी में, कब की बात है दोस्तों? सन 1905 ईस्वी की बात है, जब लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने क्या किए थे दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन किए थे। क्या किए थे? बंगाल का विभाजन किए थे। और ये जो बंगाल का विभाजन किए थे वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजित किए थे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजित हुआ था उसका एकीकरण हो जाता है। एकीकरण कहने का अर्थ होता है दोनों पूर्वी और पश्चिमी बंगाल क्या हो गए दोस्तों? एक हो गए। ठीक है। अगला जो टॉपिक है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में सेम ईयर 1905 ईस्वी में क्या हुआ? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था दोस्तों? भारत माता का, किसका दोस्तों? भारत माता का, देखिए, भारत माता का चित्र बनाया था। मतलब जो नक्शा है ना वो बनाए थे, जिससे क्या हुआ? लोगों को भारत को पहचानने में क्या हुआ? मतलब आसान हुआ। ठीक है। भारत को जान पहचान करने में कि कितना क्षेत्र तक हमारा भारत देश है, इसको पहचानने में क्या हुआ? सुलभ हुआ, आसान हुआ। ठीक है। अगला चर्चा करेंगे दोस्तों हम 1906 ईस्वी की बात है। 1906 ईस्वी की बात है। कब की? 1906 की। देखिए, आगा खां और सलीमुल्लाह ने, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने क्या किया था दोस्तों? मुस्लिम लीग का स्थापना किया। बिहार बोर्ड हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। और ये जो है ये आगा खां और सलीमुल्लाह का, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, ये बिहार बोर्ड पूछा नहीं करते हैं। अगला है 1907 ईस्वी की बात है। 1907 ईस्वी की बात है। कांग्रेस का इस समय क्या हुआ? तो दोस्तों विभाजन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। पूछ देगा कि कांग्रेस विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। और किस किस दल में? तो नरम दल और गरम दल के रूप में। किस किस दल में? नरम दल और गरम दल के रूप में। कहने का तात्पर्य है, नरम दल क्या है? सुनिए, नरम दल मतलब इसमें थोड़ा नम्र स्वभाव का, शांत स्वभाव का व्यक्ति रहा करता था, जैसे गांधी जी हो गए, है ना।
और गर्म दल में थोड़ा उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गर्म दल में शामिल थे। और ये जो नरम दल और गर्म दल जो बटा हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो 1916 ईस्वी में पुनः क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया। ठीक है, दोनों एक हो गया ताकि हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या हो, सुलभ प्राप्त हो। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे 1911 ईस्वी की बात है। कब की बात है दोस्तों, 1911 ईस्वी की बात है। भारत का राजधानी पहले कहाँ था दोस्तों, कलकत्ता में था। कहाँ था, कलकत्ता में। तो भारत का राजधानी कलकत्ता से बदलकर कहाँ किया गया, दिल्ली किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, दिल्ली स्थानांतरित किया गया, रखा गया। अगला चर्चा है 1914 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 1914 ईस्वी की बात। अब इसी समय में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। और यह जो युद्ध है 1918 ईस्वी तक चला। अब देखिए, इस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, कौन सा देश है, जर्मनी जो है बुरी तरह से हार गया। और इसी समय एक वर्साई का संधि हुआ था। कौन सा संधि दोस्तों, वर्साई। देखिए, वर्साई का संधि हुआ था। और इस संधि में क्या किया गया था पता है, वर्साई का संधि, इस संधि में किया क्या गया था, तो जितना भी हार का जो दामोदार था ना, वो किस पे थोप दिया गया, तो दोस्तों वो थोप दिया गया जर्मनी पे। किस पे थोप दिया गया, जर्मनी पे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं 1915 ईस्वी। कब की बात है दोस्तों, 1915 ईस्वी की। हमारे देश का जो मुख्य नायक था महात्मा गांधी। ठीक है, इसके आने से आ गया था आंधी, है ना, और नाम था इसका महात्मा गांधी। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से ये महात्मा गांधी जी कहाँ आए, हमारे स्वदेश लौट कर आए, भारत लौट कर आए और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ किए। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में, कब, 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे, किसके आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे, है ना, गांधी जी नील की खेती के विरोध में कहाँ पहुंचे दोस्तों, तो चंपारण पहुंचे सर। कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। किसके विरोध में, नील की खेती के विरोध में। कब पहुंचे, 1917 ईस्वी में। किसके आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। एनी डाउट, चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। आगे है, इसके बाद क्या हुआ, उसी साल मतलब सेम 1917 ईस्वी में ही गांधी जी ने क्या किए, तो गुजरात में, है ना, गुजरात में एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है खेरा। क्या नाम है, खेरा। अब खेरा जिले में जाकर किसानों के लिए ये क्या किए, सत्याग्रह किए। क्या किए, सत्याग्रह किए। अब देखिए 1918 में जस्ट उसके एक साल बाद गांधी जी पहुंचे कहाँ, तो गांधी जी पहुंचे थे 1918 में अहमदाबाद, जो कि गुजरात का ही शहर है। कहाँ का शहर है, गुजरात का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मतलब अनशन योजना किया। अनशन योजना कहने का मतलब उन्होंने पूरा भूख हड़ताल कर दिया था। कहाँ पे, अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों, अहमदाबाद में। अब देखिए अहमदाबाद में हुआ क्या था, तो सूती कपड़ा मिल के कारीगरों को क्या किया गया था, बहुत कम वेतन दिया जा रहा था। किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अब इसके विरुद्ध में गांधी जी ने क्या कहा, भैया तो हमारे देश के लोगों को, है ना, उल्टा काम करवा रहा है और उल्टा क्या, मतलब पैसा भी कम दे रहा है। इसके विरोध में उन्होंने मतलब भूख हड़ताल की, सीधा समझ जाइए। आगे देखिए 1918 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 1918 ईस्वी की। ठीक है, अब 1918 ईस्वी में हुआ क्या, तो मैंने पहले ही चर्चा किया था कि एक युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, जिस 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में इसका समाप्ति हो गया था। इसी साल क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वदेश की मांग को ठुकरा दिया। यहाँ पर कहा गया था पहले कि तू पहले चल प्रथम विश्व युद्ध में मेरे साथ भाग ले, मैं तुमको क्या कर दूंगा, स्वदेश तुम्हारा लौटा दूंगा। मगर यहाँ पर हुआ क्या था, तो स्वदेश का जो मांग था उसको ये नकार दिया, क्या ना, हम तुमको स्वदेश नहीं देंगे। ठीक है, अगला जो चर्चा है 1919 ईस्वी की बात है। तो देखिए 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर एक ऐसा कानून पारित किया जिसका नाम क्या था दोस्तों, रॉलेट एक्ट नाम था। क्या नाम था, रॉलेट एक्ट। देखिए 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया, है ना, इसे काला कानून माना गया। और इस कानून के तहत क्या होता था, बिना कोई सुनवाई के भारतीय लोगों को क्या कर दिया जाता था, तो सर भारतीय लोगों को ना उठा के डायरेक्ट जेल मतलब ले जाया जाता था। कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत का कार्रवाई नहीं, डायरेक्ट उसको
सजा होता था, डायरेक्ट उसको जेल में बंद किया जाता था। अब देख, इसका विरोध कर रहे थे ना, इसके बारे में योजना बना रहा था हमारे देश के कुछ लोग। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। कहाँ पे दोस्तों? जलियांवाला बाग में। अब ये पता चला अंग्रेजी वायसराय को, ठीक है। अब जब योजना बना रहे थे कि इस पर कैसे काबू किया जाए, वैसे मैंने बतला ही दिया कि थोड़ा भी उसको महसूस होता था कि आदमी हमारे विरुद्ध मतलब योजना बना रहा है, तो उसको क्या कर देता था, रॉलेट एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, क्या हो रहा था, एक मीटिंग हो रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर जलियांवाला बाग में। जनरल ओडायर, किसने? जनरल ओडायर। देखिए, जनरल ओ डायर। अब जनरल ओ डायर साहब आए और इसके आदेश पर अंधाधुन गोलियां बरस गई, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? तो सर जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय आंदोलन का शुरुआत था। सॉरी फॉर दिस। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? तो सर 1919 ईस्वी में जो हुआ था ना, वो था कि 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और इसका शुरुआत किया किसने था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों 1920। तो 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? देखिए 1920 ईस्वी की बात है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया। तो गांधी जी ने क्या किया 1920 ईस्वी में? असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया। तो पूछ देगा बिहार बोर्ड क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो सर 1920 ईस्वी में हुआ। बिना कोई देरी किए आराम से टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते क्या कह रहा है। तो अब 1920 ईस्वी के बाद क्या हो रहा है? देखो सेम 1920 ईस्वी में, मगर 31 अक्टूबर को, कब की बात है सर? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी की बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो था दोस्तों, कौन था? लाला लाजपत राय। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू टुमारो। यदि आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।